ग्लोबल तापमान अचानक 1000 डिग्री तक गिर गए। इस प्रलय के परिदृश्य में कोई भी जीवित चीज सिर्फ 1 सेकंड में बर्फ की मूर्ति में जम जाए और सर्वनाश के सामने मानव स्वभाव का अंधकार पूरी तरह से उजागर हो जाए। अपने परिवार द्वारा ठंडे और अनुचित व्यवहार के बावजूद एक अमीर परिवार के युवा मालिक ने बिना किसी द्वेष के उन्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन आभारी होने के बजाय उसके दत्तक भाई ने उसे फंसाया और परिवार के साथ मिलकर उसकी दुखद मौत के समय उसे मारने की साजिश रची। उसका खून उसकी घड़ी पर टपका और कुछ अजीब हुआ। दुनिया के अंत से 3 दिन पहले उसका पुनर्जन्म हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे फिर से अपने परिवार के आरोपों का सामना करना पड़ा। उसके दत्तक भाई ने उस पर अपने पिता की पेंटिंग को नष्ट करने का आरोप लगाया। उसे याद आया कि कैसे अपने पिछले जन्म में उसे यह स्वीकार करने से इनकार करने पर घर से निकाल दिया गया। इस बार उसने स्वेच्छा से दोष लिया और यहाँ तक कि परिवार से संबंध तोड़ने के लिए भी कहा। दत्तक भाई व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करता रहा, इसलिए उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उनसे सम्मान के साथ माफी मांगने को कहा। उन्होंने उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी। उसने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, दुनिया का अंत आ रहा है। फिर वह मुड़ा और चला गया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। उसने पैसे उधार लेने और आपूर्ति का स्टॉक करने की योजना बनाई, लेकिन अचानक उसे याद आया, एक मोटे दोस्त ने एक बार उसे अपने शरीर से डाकुओं से बचाया था। आदमी को इस जीवन में शीर्ष पर पहुंचने में मदद करने की कसम खाई और उससे कहा कि वह अपनी कार, घर का टाइटल डीड और आईडी लेकर आए। वे बैंक से लोन लेने जा रहे। वह आदमी उलझन में लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह पागल हो गया। उसे यकीन दिलाने के लिए उसने भविष्यवाणी की 5 सेकंड में विमान दुर्घटना। पहले तो उस आदमी को लगा कि यह बकवास है। कुछ सेकंड बाद उसे एक वास्तविक विमान दुर्घटना के बारे में समाचार अलर्ट में उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह लोन लेने के लिए उसके पीछे बैंक चला। अपने पिछले जीवन की यादों का उपयोग करते हुए उसे याद आया कि एक प्रलय के दिन की तैयारी करने वाले ने एक सुपर सुरक्षित घर बनाया जो सैन्य ग्रेड की सामग्रियों से बना, जिसमें भोजन और हथियार